हुई हैं। विद्यार्थियों ने मैसेज कर करके इस खबर को पूछा था, तो मैं आपके लिए यह खबर लेकर के आ गया हूं। आइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। प्यारे साथियों, हुआ क्या है, चीन ने भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच किस देश को सबसे उन्नत नौसैनिक युद्धपोत प्रदान करने की घोषणा की है। असल में घोषणा तो 2017 में ही हो चुकी थी, 2020 में तो निर्माण प्रारंभ हुआ है, 2021 में ये उपलब्ध भी करवा दिए जाएंगे। क्या प्रदान किए जा रहे हैं, आइए चर्चा करते हैं। यह किया जा रहा है पाकिस्तान को प्रदान। कौन कर रहा है? चाइना। क्या प्रदान कर रहा है? आंसर है फ्रिगेट प्रदान कर रहा है। आइए अब एक चर्चा करते हैं जो कि आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। मेरे प्यारे साथियों, पॉइंट है फ्रिगेट प्रदान कर रहा है कौन? चाइना। किसे कर रहा है? पाकिस्तान को। तो बेसिक सवाल बनता है, सर ये फ्रिगेट होता क्या है? हमने कहा एक एक चीज समझाएंगे आपको। फ्रिगेट क्या होता है, चाइना क्यों प्रदान कर रहा है, सारी बातें समझाएंगे। लेकिन उससे पहले इस सवाल में यानी करंट में जो न्यूज चली है वो समझ लीजिए। न्यूज ये है कि चाइना पाकिस्तान के लिए 4 फ्रिगेट दे रहा है। फ्रिगेट होता क्या है उसकी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं समझाऊंगा। न्यूज समझ लीजिए, ये दे रहा है और इसका निर्माण चाइना की ही एक सरकारी डॉकयार्ड के अंदर हो रहा है, जहां पर चाइना अपने पड़ोसी मुल्क को यह चीज प्रदान कर रहा है। किसको? पाकिस्तान को। कितने में प्रदान कर रहा है इसके बारे में कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये टाइप 054A फ्रिगेट होगी, जो कि अपने आप में चाइना की खुद की बैकबोन है, उस प्रकार की फ्रिगेट होगी। यानी कि चाइना में जिस प्रकार की फ्रिगेट चलती है वैसी फ्रिगेट होगी। और इसका निर्माण किया जा रहा है हुडोंग जेंगोए, भाई नाम थोड़े से टफ होते हैं यार इनके, जोंगियो शिपयार्ड में इसका निर्माण किया जा रहा है। बस ये तो हो गया आपके सामने करंट की न्यूज। अब चलते हैं, ये फ्रिगेट क्या होता है सर, ये समझाइए। देखो बेटा, क्या है कि समुद्र में ना, जैसे आप लोगों ने कुछ दिन पहले भी मुझसे सुना होगा कि अपन समुद्र में चेन्नई से लेकर के अंडमान निकोबार तक एक कम्युनिकेशन केबल डाले हुए हैं। अगर याद हो तो आप थोड़ा सा विचार करिए इस बात के ऊपर, है ना। चेन्नई से अंडमान निकोबार तक ऑप्टिकल फाइबर केबल डाली गई है जो कम्युनिकेशन का कार्य करेगी, जिसमें से होकर के आप अपनी सूचनाएं अंडमान निकोबार तक भिजवाएंगे, वो केबल डाली गई है। मोदी जी ने 15 अगस्त के भाषण में यह लाइन भी बोली कि वो आने वाले टाइम में लक्षद्वीप तक भी एक केबल लाइन डलवाएंगे। कुछ दिन पहले भी मैंने आपको न्यूज पढ़ाई थी, मैंने आपको बताया था कि दुनिया में जो सबमरीन केबल हैं उनमें अगर देखा जाए तो वर्तमान में सबसे ज्यादा जाल फैला हुआ है। पूरी दुनिया के कोस्टल सिटी उस सबमरीन केबल का उपयोग कर रहे हैं। वर्तमान में मैंने न्यूज पढ़ाई थी आपको कि जापान ने न्यूजीलैंड से लेकर के सामने वाला जो देश पेरू है वहां तक पाइप वो सबमरीन केबल डालने की बात की है, यानी समुद्र में होकर के केबल डालने की बात की है। सिमिलरली मैं आपको और जानकारियां देता हूं। गूगल की न्यूज याद करिए, गूगल ने कहा था कि हम सबमरीन केबल के माध्यम से दुनिया को यह बता सकते हैं कि भूकंप कितनी देर में आ रहा है। यानी कि अगर हम बात करें तो विगत 2 महीने में सबमरीन केबल यानी कि समुद्र की गहराइयों में डला हुआ वो केबल जिसके माध्यम से होकर के इंटरनेट एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट या एक देश से दूसरे देश जाता है, वो काफी विगत 2 महीने से चर्चा में है। डन हो गया, अच्छी बात है। अब लेकिन एक बात मुझे बताइए, किसी भी देश के अंदर कितनी भी बड़ा ट्रांजैक्शन हो रहा हो, मान लीजिए भारत का शेयर मार्केट चल रहा है, शेयर मार्केट में लोग अमेरिका में बैठे बैठे पैसा लगा रहे हैं। सिंपल सा समझना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मान लीजिए अमेरिका में बैठे हुए लोग जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगा रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है, यानी सबसे पहले यही बना था, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर मेरे प्यारे साथियों क्या हो रहा है, ट्रेडिंग हो रही है। ट्रेडिंग होने के लिए, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, शेयर के भाव बढ़ रहे हैं तो कोई शेयर परचेज कर रहा है, किसी को भाव बढ़ने से अपने शेयर बेचने हैं, लाभ कमाना है तो कोई शेयर बेच रहा है। तो खरीद और बेचना जो होता है शेयरों का वो ऑनलाइन हो रहा है। डन। अच्छा, अमेरिका से इंडिया आने के लिए इतना फास्ट ट्रेडिंग हो कैसे रही होगी? इतनी फास्ट ट्रेडिंग होने के लिए वहां से यहां तक कोई ना कोई केबल डली हुई है जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है, जिसमें से होकर के सूचनाएं बिल्कुल रफ्तार में बह रही हैं, है ना, जबरदस्त स्पीड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हजारों किलोमीटर ये यात्रा तय कर रही हैं। अच्छी बात है। ऐसी स्थिति में एक बड़ा सवाल बनता है, यदि कोई दुश्मन देश आपके मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पर अटैक ना करके आपके सबमरीन केबल काट दे,
ध्यान से सुनिएगा, कितनी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। यदि कोई दुश्मन देश, और सबमरीन केवल तो जहां तक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है यहां तक तो आपको पता है कि आप निगरानी कर सकते हैं, लेकिन समुद्र में कहीं भी जाकर के अपने गोताखोरों को भेज करके वो आपकी केबल कटवा दे, जैसे होता है ना, आपने बचपन में किया होगा, डिश टीवी चलाते समय वो डिश वाला लाइन डालता था, आप बीच में कट लगा करके जंपर डाल करके डिश टीवी चला लिया करते थे। नहीं किया है ये क्रिएटिविटी तो अद्भुत चीज छूट गई आपसे। मेरे प्यारे साथियों, अगर सोच के देखिए ऐसा किसी दुश्मन ने किया तो कितना करोड़ों का नुकसान मिनटों में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो आपका देश का शेयर मार्केट धड़ाम से गिर जाएगा, धड़ाम से गिर गया, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान मिनटों में हो गया। तो मुझे बताइए कि भाई उस केबल की सुरक्षा कैसे करोगे? मेरे प्यारे साथियों, उस केबल की सुरक्षा की जाती है किससे? केबल की सुरक्षा की जाती है इसी फ्रिगेट के माध्यम से। तो बोले ये फ्रिगेट क्या होता है? मैंने कहा भाई ये एक पानी का जहाज है। इस जहाज के ऊपर बंदूकें लगी हुई हैं, तोप लगी हुई हैं। बोले सर ये लड़ाकू विमान है क्या? मतलब लड़ाकू विमान तो हो नहीं सकता, लड़ाकू जहाज है क्या? मैंने कहा समझ सकते हो कि ये एक प्रकार का लड़ाकू जहाज है, लेकिन अपने आप में इसे ऐसे भी समझ लो कि ये रखवाली करने के लिए एनी टाइम पानी में मूव करता रहता है, यानी कि घूमते फिरते रहना काम है, ये स्थिर बैठाने का काम नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छी बात है। फिर सर और क्या काम करता है? हमने कहा चलिए बताते हैं। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, आप लोगों ने समुद्री लुटेरे यानी कि पायरेट्स ऑफ कैरेबियंस का नाम तो खूब सुना होगा, अपन ने मूवीज भी देखी हैं काफी ज्यादा। इसी प्रकार से सोमालिया के समुद्री लुटेरे बड़े फेमस हैं, है ना? फेमस क्यों हैं? क्योंकि उन्हें अपने जान मान के 1% टेंशन नहीं है। वो जहाज आता देखते हैं, उन्हें पता है कि बाबे मंडल स्ट्रेट से कोई भी व्यक्ति एंट्री करेगा, हम सीधा पहुंचेंगे और पहुंच करके उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, है ना? बाबे मंडल स्ट्रेट से लाल सागर, लाल सागर से स्वेज कैनाल से होते हुए भूमध्य सागर जाने वाला जो भी है, तो जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले देश हैं, डीजेबूटी, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, उन देशों के अंदर रहने वाले जो समुद्री लुटेरे हैं वो सामान्यतया अपनी जान की परवाह किए बिना अंधाधुंध तरीके से बड़े बड़े जहाजों के ऊपर आ रहे होते हैं। उनकी रक्षा करने के लिए सामान्यतया जहाजों पर गोला बारूद लगाया जाता है, लेकिन फिर भी वो इतने स्मार्ट होते हैं कि उनको आइडिया है कि कौन सी गोली से मरना है, कौन सी से नहीं मरना है। वो बचते बचाते, निकलते निकालते जहाज पे चढ़ जाते हैं और जहाज को लूट लेते हैं। अच्छा, इवन उसका अपहरण तक कर लेते हैं, और आज भी होता है ये काम, पुराना नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे ही अगर किसी कीमती जहाज को पास करवाना हो, जैसे मान लीजिए इंडिया से कोई सामान जा रहा है, मान लीजिए इंडिया से कोई बहुत बड़ी रकम जा रही है, गोल्ड जा रहा है, काफी ज्यादा बड़ा सामान जो है इंडिया से कहीं और जा रहा है, एक बार के लिए ये समझिए, या कहीं और से इंडिया आ रहा है ना? बहुत ज्यादा मात्रा में सामान आ रहा है। तो एक बात बताइए, लुटेरों ने अगर उसे लूट लिया तो अरबों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। ऐसी स्थिति में उस बड़े जहाज के आगे आगे ये फ्रिगेट चल रही होती है। तो फ्रिगेट असल में एक शिप है जिसका काम है रास्ते में सुरक्षा प्रदान करना, बड़े वेसल्स को क्या करना, पायलट करना, यानी आगे आगे चलते रहना, सुरक्षा सुनिश्चित करना अपने तोप खाने से। अब समझ में आ गई बात? अच्छी बात है। उम्मीद है सभी को यह सरल रूप से समझ में आ गई होगी। काम मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिए। तो अब समझ में आना चाहिए कि चाइना पाकिस्तान को दे क्या रहा है। चाइना पाकिस्तान को फ्रिगेट दे रहा है जो कि टाइप 054A नाम की फ्रिगेट है। ये 4 फ्रिगेट 2021 तक बनाना शुरू कर दिया जाएगा। 21 अगस्त को इनकी स्ट्रेटेजिक वार्ता चल रही है, चाइना और पाकिस्तान की सेकंड स्ट्रेटेजिक वार्ता है, जो इन दिनों चाइना में नहीं, चाइना में चल रही है, जहां पर शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो जाकर के पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छी बात है। अब एक सवाल बनता है, सर इंडिया का क्या हाल है? हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया के पास तो फ्रिगेट ऑलरेडी बहुत सारी हैं। बोले अच्छी बात है। तो फिर एक बात बताएं सर, इससे भारत को चिंता करने की क्या आवश्यकता है? हमने कहा चिंता यह है कि दुश्मन मजबूत हो रहा है, यानी कि भविष्य में दुश्मन के ऊपर अटैक करने में आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास भी सुरक्षा उपकरण आ चुके हैं। ओके सर, कोई बात नहीं। सर एक बात बताएं, फ्रिगेट ये सबके पास होती है क्या? मैंने कहा जी हां, दुनिया के हर देश के पास जिसने समुद्री सीमा में अपना देश बनाया हुआ है, जो समुद्र से अड़ रहा है, उसके पास सामान्यतया फ्रिगेट होती है। लेकिन वही वाली बात है कि सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, ये जो गरीब देश हैं अफ्रीकी देश, क्या इनके पास भी होंगी? तो नहीं, इनके पास तो नहीं होंगी, लेकिन एक हाँ,
जो अच्छे देश कहे जा सकते हैं, जिनका प्रतिनिधित्व पानी में अच्छा है, उनके द्वारा मेरे प्यारे साथियों फ्रिगेट रखी ही जाती हैं। बोले अच्छा, तो बोले सर एक बात बताइए, कितने देश लगभग फ्रिगेट रखते होंगे? मैंने कहा एक अनुमान के हिसाब से कहा जाता है कि दुनिया के 55 देशों के पास में मेरे प्यारे साथियों, दुनिया के 55 देशों के पास में इस समय फ्रिगेट है, ऐसा माना जाता है। कितने देशों के पास में है? 55 देशों के पास में है। अब आप पूछेंगे, बोले अच्छा, तो बोले सर इसका मतलब अब इंडिया के पास भी है? मैंने कहा बिल्कुल है। एक किसी ने मजाक में पूछ लिया कि क्या सर अमेरिका के पास भी फ्रिगेट है क्या? मैंने कहा यार क्या बात पूछ रहे हो, अमेरिका के पास फ्रिगेट नहीं है। आप पूछेंगे क्या बात कर रहे हो सर, अमेरिका के पास फ्रिगेट नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? अमेरिका तो मतलब नेवल पावर है। हमने कहा भाई उसके पास फ्रिगेट नहीं, फ्रिगेट के अब्बा जान है, यानी कि फ्रिगेट से भी बड़ी वाली चीज है, और उसके नाम है, उसने दे रखा है डेस्ट्रॉयर। यानी कि एक फ्रिगेट से भी ऊपर वाली चीज होती है जिसे हम डेस्ट्रॉयर कहते हैं। बोले ये क्या होता है? मैंने कहा अमेरिका कहता है कि फ्रिगेट तो बच्चों की चीज है, हम तो डेस्ट्रॉयर लेके घूमते हैं। बोले अच्छा, इसमें क्या करते हो बोले आप लोग? बोले हमारे पास तो वो चीज है जो फ्रिगेट से ज्यादा घातक है, फ्रिगेट से तेज चलती है। यानी एक प्रकार से यूं समझ लीजिए कि अगर कोई ये कह रहा है कि भाई ये क्या है, बोले फ्रिगेट को समझ लीजिए कि भाई साहब कोई मतलब अपने मारुति की गाड़ी समझ लीजिएगा, तो डेस्ट्रॉयर को समझ लीजिए ऑडी BMW। मतलब एक प्रकार से और अपडेटेड वर्जन है हमारे पास में, जिसकी मारक क्षमता जबरदस्त है, जो चलता भी पानी में गजब स्पीड से है। बोले अच्छा, फिर आपने पूछा कि फ्रिगेट और डेस्ट्रॉयर में आमूलचूल अंतर क्या है? अमेरिका तो रखता है, लेकिन क्या और कोई देश नहीं रखता होगा क्या सर? डेस्ट्रॉयर केवल अमेरिका के पास है क्या? मैंने कहा नहीं, अमेरिका की एक बहुत बढ़िया चीज है, और वो क्या है? इसके अपने देश जिनका नाम है नाटो मेंबर्स, ये अपने नाटो मेंबर्स को भी देखे रखता है कि भाई जिसको चाहिए या जो काबिलियत रखता है वो फ्रिगेट ले सकता है, मतलब डेस्ट्रॉयर ले सकता है। बोले ठीक है, तो बोले डेस्ट्रॉयर में नाटो के सदस्यों के अलावा किसके पास है? मैंने कहा भाई अब तक लोगों के पास प्राप्त जानकारियों के हिसाब से दुनिया के 13 देश ऐसे हैं जिनके पास डेस्ट्रॉयर है। डेस्ट्रॉयर इज लार्जर देन फ्रिगेट। किस मामले में? हर कैपेसिटी के मामले में। जैसे मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे साथियों, सामान्यतया फ्रिगेट की जो स्पीड होती है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है पानी में चलने की, वेयर एज जो सामान्य स्पीड डेस्ट्रॉयर की है ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन ऐसा कहा जाता है जो नेवी के जानकार हैं उनके द्वारा कि आजकल फ्रिगेट वर्सेस डेस्ट्रॉयर में कंपैरिजन करना आसान नहीं है, क्योंकि आजकल फ्रिगेट भी डेस्ट्रॉयर लेवल की हो चुकी हैं। उदाहरण के रूप में मेरे प्यारे साथियों, भारत की जो शिवालिक नामक फ्रिगेट है, ध्यान से सुनिएगा, भारत की जो शिवालिक फ्रिगेट है उसकी स्पीड 59 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, ये 59 प्रति किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शिवालिक चलती है, तो फिर डेस्ट्रॉयर के साथ कोई भी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक ऐसी डेस्ट्रॉयर भी है जो फ्रांस के पास है, जो 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, जो कि अब तक की फास्टेस्ट फ्रिगेट मानी गई है, जो कि फ्रांस के पास है। वो मतलब इसको आप डेस्ट्रॉयर कह सकते हैं, तो ये डेस्ट्रॉयर है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छी बात है। फिर एक सवाल और बनता है, बोले सर एक बात बताइए, फ्रिगेट के मामले में सबसे ज्यादा दुनिया की फ्रिगेट किसके पास हैं? हमने कहा यह सवाल सही पूछा। दुनिया में सबसे ज्यादा फ्रिगेट है भैया इस समय चाइना के पास में। कितनी फ्रिगेट है सर चाइना के पास में? हमने कहा चाइना के पास में मेरे प्यारे साथियों 52 फ्रिगेट हैं। ऐसे मत समझिएगा कि भाई साहब एकदम कैनवो लेके चल रहे हैं, 52 फ्रिगेट हैं। बोले अच्छा सर डेस्ट्रॉयर किसके पास है सबसे ज्यादा? हमने कहा डेस्ट्रॉयर सबसे पास यूएस के पास हैं। और वो कितने हैं मेरे प्यारे साथियों? यूएस के पास 68 डेस्ट्रॉयर हैं। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों जापान के पास हैं, जापान के पास 37 डेस्ट्रॉयर हैं। और इसके बाद मेरे प्यारे साथियों चाइना है जिसके पास 32 डेस्ट्रॉयर हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि पानी की शक्ति फ्रिगेट और डेस्ट्रॉयर के नाम पर नापी जाती है। दुनिया के अंदर ये चीजें घूमती रहती हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने बेहद बुनियादी तरीके से मुझसे ये सीख लिया कि क्या था फ्रिगेट और क्या दिया जाने की बात हुई है। अगर आपको मेरी बात सरल रूप से समझ में आ गई हो तो कृपया करके सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे प्यारे साथियों शीघ्र ही शेयर करिए। अब एक और खबर की तरफ चल रहे हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है।